हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज साइंस एंड टेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। द सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो ब्लड को सर्कुलेट और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए परमिट करता है। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड ब्लड सेल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, हार्ट, ब्लड, लिम्फ एंड लिम्फिक सिस्टम को इंक्लूड करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज आती हैं। ह्यूमन ब्लड सिस्टम एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हार्ट को हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए अलाउड करता है और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में कैरी करती है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक पहुंचाती है। आर्टरीज के पास थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं। इसमें कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और इनमें ब्लड हाई प्रेशर के अंडर में फ्लो होता है। अब बारी आती है वेन्स की। वेन्स ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक कैरी करती हैं। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट तक पहुंचाती है। वेन्स में थिक नॉन इलास्टिक वॉल प्रेजेंट होती है एंड इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोका जा सके। वेन्स में ब्लड लो प्रेशर में फ्लो होता है। कैपिलरीज, ये बेसिकली फाइन ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म करती हैं। ये वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कार्डियक साइकिल, हार्ट के अंदर जो सीक्वेंशियल इवेंट साइक्लिकली रिपीट होती है उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों के सिस्टोल और डायस्टोल को कंसिस्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 2 सर्कुलेटरी पाथ से बना होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाना और फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड करके दोबारा हार्ट तक लाने के प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट तक लाया जाता है। फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन बींग्स में हार्ट आर्टरीज में ब्लड पंप करता है। आर्टरीज सब डिवाइडेड होती है कैपिलरीज में। इवेंचुअली कैपिलरीज साथ में ज्वाइन होकर स्मॉल वेन्स को बनाती हैं जिन्हें हम वेन्यूल्स कहते हैं और ये सब बाद में लार्ज वेन्स में चेंज हो जाती हैं जो ब्लड को हार्ट तक वापस कैरी करके ले जाती हैं। एरोटा बॉडी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टरी है। ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड रिसीव करती है और इसकी ब्रांचेस सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज तक लीड करती हैं, बट लंग्स यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक पहुँचाती है। पल्मोनरी वेन्स इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कैरी करके लेफ्ट एट्रियम तक पहुँचाती हैं। हार्ट बीट 2 फेज सिस्टोल और डायस्टोल को कंसिस्ट करती है। ह्यूमन बींग्स में एक हेल्दी हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। अब हम बात करते हैं ईसीजी के बारे में। ईसीजी बेसिकली एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ईसीजी के अंदर हर एक पीक को P से लेके T तक के नाम दिए जाते हैं। QRS के नंबर को एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर काउंट करके हम किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट बीट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको तकरीबन सभी लोगों का ईसीजी सेम ही नजर आएगा और अगर आपको ज्यादा डिफरेंस ग्राफ में नजर आ रहा है तो ये एबनॉर्मेलिटी या डिजीज का साइन है। गाइस, हमारे आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने में हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, सो दैट कि और लोगों तक भी ये पहुंचे और मुझे भी ग्रो होने में थोड़ा हेल्प हो सके।